आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में छाया हुआ चुनावी रंग है और आज की चर्चा हमारी युवाओं के संग है। जी हाँ, मेयर का मुकाबला कार्यक्रम लेके आज हम निकल चुके हैं और आज हम युवाओं से जानेंगे कि आपको क्या लगता है महापौर किसको बनना चाहिए, मेयर की चेयर का असली हकदार कौन है, ये हम जो युवाओं से जानेंगे। वैसे तो हम तमाम वर्ग के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज की चर्चा थोड़ी अहम होने वाली है क्योंकि चुनाव में जो युवा वर्ग होता है उसका अहम योगदान होता है। और आज हम युवाओं से ये जानेंगे कि महापौर का असली हकदार कौन है। इसके अलावा महापौर से आप क्या कुछ उम्मीदें करते हैं, शहर में विकास को लेकर किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, इसके ऊपर भी हम युवाओं से चर्चा करेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो यूथ के बीच आज आ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि क्या है इनकी राय। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि महापौर का इलेक्शन है, एक तरफ तो मधुसूदन यादव हैं और एक तरफ निखिल द्विवेदी हैं। आपको क्या लगता है किसे जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कौन अच्छे से संभाल पाए? मैम पहले से कुछ बोल नहीं सकते हैं, जब कुछ होगा उसके बाद पता चलेगा। फिर भी एज एन यूथ आपको क्या लगता है कि कौन कैपेबल है? हमको तो निखिल अच्छे लगते हैं अभी, अब बाकी लोग का पता नहीं। आपको क्या लगता है मधुसूदन यादव या फिर निखिल द्विवेदी? निखिल द्विवेदी। मधुसूदन यादव पहले भी थे और अभी बहुत से चीजें जो है मतलब काम जो है उनका नहीं हुआ है, तो एक उनको भी मौका मिलना चाहिए निखिल द्विवेदी को। तो लगता है कि मधुसूदन यादव ही ठीक रहेंगे और मैंने उनका कार्यकाल भी एक दो मतलब पिछले पंचवर्षीय में भी देखा था, ठीक था, अच्छे से ध्यान देते हैं, उन्हें वही आएंगे ऐसे लग रहा है। कि मैं ये दोनों पार्टी से नहीं, जबकि एक भैया हैं सैनिटाइजर वाले भैया, वो जो महापौर के पद से खड़े हुए हैं, मैं उनको वोट देना चाहूँगी क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं, समाज सेवी है, वो प्लांटेशन करते हैं और जब भी लोगों की मदद करते हैं वो करते हैं। जैसे कि कोरोना में उन्होंने सैनिटाइजर मशीन बनाया, सैनिटाइजर बनाना मशीन सिर्फ 15,000 रुपये में बनाया उन्होंने और पूरे वीडियो से ना पूरे सभी को बताया कि कैसे बनाया जाता है, तो मैं उन्हीं को वोट देना चाहूँगी। मैं अगर अपने नज़रिए से बोलूँ तो मेरे नज़रिए से मधुसूदन यादव जी महापौर के लिए मतलब वो सही कैंडिडेट है मेरे नज़रिए से। प्लस मधुसूदन जी वो पहले सांसद रह चुके हैं, तो उनका कार्यकाल जो है 5 साल का, उसमें हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से हमारे राजनांदगांव के लिए काम किए हैं, किस प्रकार से सब अच्छा व्यवस्था किए हैं। तो इसके हिसाब से मेरे को मधुसूदन यादव जी महापौर के लिए सही लगा। कोई से भी कैंडिडेट आए, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जो शहर को विकसित करे, वो शहर के ऊपर उसके क्या बोलते हैं सड़क पे सुंदरता, और जिसकी राजनांदगांव फेमस है संस्कार धानी, वो जो कि दिखता ही नहीं दिखता नहीं। मेन बात जो जिस नाम से फेमस है वो इसके लिए डेवलप करे, जिसकी संस्कार धानी तो उसके डेवलपमेंट करेगा तो उसके लिए ज्यादा बेटर है। मेरे हिसाब से निखिल द्विवेदी ठीक रहेंगे क्योंकि पिछले बार जैसे कि मधुसूदन यादव जी वो महापौर बने थे तो ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, तो इस बार तो हमें क्या बोलते हैं निखिल द्विवेदी को ही लाना चाहिए क्योंकि वो हर जगह मतलब कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहे हैं। मधुसूदन जी भी कार्य कर रहे हैं लेकिन वो निखर नहीं पा रहे हैं मोर देन निखिल द्विवेदी के आगे। तो मेरे हिसाब से निखिल द्विवेदी को ही आना चाहिए क्योंकि वे युवा भी हैं और कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं इस कॉलेज के, तो उनको ही मैं समर्थन प्रदान करना चाहता हूँ। मैम निखिल द्विवेदी एक युवा चेहरा है, वही लगता है कि मेरे को मतलब वो एक जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी से महापौर मतलब वो रह चुके हैं, पहले 2 बार महापौर रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, हम उनके कार्यों को मतलब देख चुके हैं, उतना मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रहा राजनांदगांव के लिए। और जैसे कभी ये नए महापौर का चेहरा है तो उससे हम रख सकते हैं कि कितना वो कर सकते हैं। अभी बोल नहीं सकते क्योंकि जिनका काम सही रहेगा हम उनको देंगे, ये बात है ना, और कुछ नहीं है। जो पहले महापौर थी हेमा देशमुख, उनका कामकाज कैसा रहा है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनका कामकाज भी अच्छा था और वही पार्किंग का दिक्कत रहता है शहर में, बस वही दिक्कत है, हम लोग को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो कहा नहीं जा सकता उतना, लेकिन ठीक था। अब आने वाले समय में देखते हैं कि कौन महापौर कैसे होंगे और अपना कार्यकाज कैसे संभालेंगे। नहीं पता मेरे को।
अब मैं तो जहाँ तक उनका कार्यकाल में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, मतलब देखा नहीं हूँ कि क्या क्या काम किए, ऐसे करके उनके बारे में मैं मतलब ज़्यादा उनसे अवेयर नहीं हूँ, ऐसे बोल। उनका भी कामकाज अच्छा ही रहा है। अब ज़्यादा तो मैं राजनीति से उतनी जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो ठीक ही है उनका भी। वो मेरे ही मोहल्ले साइड के है, तो उनका भी काम का काज अच्छा ही रहा है। वो सबसे पहले तो मैं अपने राजनांदगांव से हूँ प्रॉपर, तो इसलिए राजनांदगांव का पहले बता रही हूँ कि मैं MLB स्कूल से पढ़ी हूँ। वो वहाँ की अध्यक्ष थी और प्लस यहाँ की महापौर भी थी, पर वो हमारे स्कूल के लिए 1% भी अपना कोई योगदान नहीं दी, क्योंकि हमारा जो MLB स्कूल है वो पूरा गर्ल्स स्कूल है। तो उसके हिसाब से अगर वो यहाँ की महापौर है प्लस वो महिला महापौर है, तो उनको प्रॉपर अब हमारे स्कूल के अध्यक्ष है तो उसमें ध्यान देना चाहिए था, तो उन्होंने वहाँ कोई योगदान अपना नहीं दिखाया। तो वहाँ से मेरा पॉइंट पूरा चेंज हो गया कि जब ये जहाँ की अध्यक्ष है, जहाँ के लिए उनको करना चाहिए था, वहाँ जब वो कुछ नहीं कर पाई, तो फिर हमारे जिले के लिए करना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अच्छा लगा क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सरकारी अस्पताल में भी आना जाना करते थे। वहाँ पर बहुत बड़ा क्या बोलते हैं गटर है, नाली है, तो उनके साफ सफाई के लिए भी कुछ कदम उठाए थे, तो अच्छा लगा उनका कार्य। और बहुत जगह भी वो एक्टिव रहे, तो बहुत अच्छा लगा कार्य उनका। इतना खास नहीं रहा, बहुत बेकार रहा, क्योंकि वो जैसे दिखता है वो वैसे ही है हमारा शहर, कुछ बदला ही नहीं। कोई भी बनते हैं महापौर, उनसे आप क्या चाहेंगे कि आने वाले समय में वो क्या कुछ सुधार करे, कि इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दें? बस वही पार्किंग का सुविधा कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। वैसे तो बहुत से प्रॉब्लम है शहर में, गांव में भी, तो जहाँ तक समस्या है वो वही पार्किंग का है। और कि वही आने जाने का सुविधा को लेके कि बस है और सड़क अच्छी रहनी चाहिए, और शिक्षा को लेकर मेरे हिसाब से ना जो मतलब इस इंडस्ट्री है, जैसे कि जो शिक्षा की स्तर है, वहाँ पे ना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों के लिए, मतलब प्रोत्साहन रखना चाहिए। और जैसे कि जो रोजगार के प्राइवेट सेक्टर में जो उपलब्ध हैं, जो मतलब जो जॉब, उनको उनके लिए प्रेरित करना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए, हम विद्यार्थियों के लिए। और जहाँ तक है कि मतलब ये है कि जो सरकारी जॉब में है, जो टीचर्स वगैरह, उनका जो तनख्वाह मतलब वेतन है, उनको ना सुव्यवस्थित ढंग से सही समय पर मतलब देने की कृपा करें, ऐसे टाइप से। जो मेरे मोहल्ले साइड सबसे बड़ी एक समस्या है वो है कचरे की निपटारन की। चाहे वहाँ जो दीदी लोग आते हैं कचरा साफ करने वाले, देने वाले, वो लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है सड़कों पे कचरा डालकर चले जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होगी मेरे मोहल्ले की, है चिखली की। मैं प्रॉपर मोतीपुर में रहती हूँ, तो वहाँ फाटक जो है ना रेलवे क्रॉसिंग, उसको बंद कर दिए है। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब पहले क्या करते थे, मतलब वो रेलवे क्रॉसिंग करके ही जाना रहता था स्कूल, अब उसको बंद कर दिया है, तो अंडर ब्रिज से ही जाना पड़ता है। बस एक ही सॉल्यूशन है कि अंडर ब्रिज से ही हम स्कूल जा सकते हैं। अंडर ब्रिज ही एक ऐसा रोड है जहाँ से कहीं भी जाना है मोतीपुर वालों को, तो इसके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं ही साइकिल से आ रही हूँ, तो फिर मेरे को अंडर ब्रिज क्रॉस करने में वहाँ इतना भीड़, इतना ट्रैफिक रहता है, तो मैं वहाँ से नहीं कर पाती हूँ। फिर अगर मैं देखूँ कि मैं कहाँ से जाऊँ, उसके अलावा वहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, तो कम से कम जो उसमें काम होना चाहिए कि अलग से एक पैदल यात्रियों के लिए, साइकिल वालों के लिए ना एक व्यवस्था होना चाहिए जिससे वो जा सके, क्योंकि अंडर ब्रिज क्रॉस करने में साइकिल और पैदल वालों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उनको हर जगह जैसे कि बहुत जगह गंदगी रहती है, तो उनका साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। सड़क निर्माण, क्योंकि बहुत जगह गड्ढे रहते हैं, और क्या बोलते हैं वाहन दुर्घटना भी इसी कारण होता है। और गाय लोग तो बीच बीच में मतलब बैठे ही रहते हैं रोड किनारे या बीच में ही, तो उनके कारण भी एक्सीडेंट होता है। तो उनको भी मतलब उनके सुरक्षा के लिए और उनके पालन के लिए गौठान का निर्माण अच्छे से कराना चाहिए। मैम सौंदर्यीकरण, और जैसे कि अभी भी सड़क जैसे रहता है ना, उसके बारे में पहले तो साफ सफाई का देखना, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो बना है यहाँ पे सामने का रास्ता, उसको थोड़ा सही करो। और यही सब चीज़, और पढ़ाई हो रहा है, लेकिन नौकरी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वही मेन मुद्दा है हम लोग का, और कुछ नहीं।
तो जैसा कि आपने देखा कि इस बार हमने युवाओं की राय ली और ये जाना कि युवा वर्ग क्या चाहता है। युवा वर्ग फिर से मधुसूदन यादव जी को मौका देना चाहता है या फिर एक युवा चेहरे को निखिल द्विवेदी को मौका देना चाहता है। तमाम लोगों की राय हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई वर्गों की राय आपको दिखाई थी जिसमें महिला और बुजुर्ग भी शामिल थे। ग्राउंड जीरो के माध्यम से चुनाव तक आपको हर वर्ग की राय दिखाएंगे और ये बताएंगे कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है कि महापौर कैसा होना चाहिए और किन मुद्दों पर काम करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट आपको लगातार मिलती रहेगी। मेयर का मुकाबला कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।